दोस्तों, भारत एक ऐसा समय था, भारत को सोने की चिड़िया के नाम पे पुकारते थे। हाँ, बात तो जाहिर सी है, सोने की चिड़िया में जो राजा महाराजा सब थे वो अपनी अमीरी को दिखाने के लिए किसी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने लग्जरी मेंटेन करने के लिए, चाहे वो बात आता है सोने पे हो या हीरा पे हो या गाड़ी पे हो, हमेशा वो आगे ही रहते थे। उस टाइम भारत की राजा अपनी अमीरी को दिखाने के लिए किसी भी कसर से पीछे नहीं हटते थे। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है राजा जय सिंह प्रभाकर। अनवर की महाराजा ने वो जब महंगी गाड़ी कंपनी रोल्स रॉयस को अपना गुरूर दिखाया, वो भी तंग ही रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी को अपने घुटन के नीचे लेके आ गए। आखिर बात ये है, महाराजा प्रभाकर ने ऐसा किया और ऐसा क्यों किया ताकि जो रोल्स रॉयस कंपनी उनके घुटनों पे आ गया। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1920 की। महाराजा अपने देश से कहीं मीलों दूर लंदन में अपना समय अतिबाहित कर रहे थे। भारत में वो हमेशा सोने हीरो में बंठन होके भी घूमते थे और कभी काफिलों के तौर भी रहते थे, लेकिन लंदन पे वो एक आम आदमी के तरह अपने जीवन अतिबाहित कर रहे थे। माना ये भी जाता है इसी कारण वो शाही पोशाक नहीं पहनते वहाँ पर, ना ही उनके साथ कोई डजनों नौकर चाकर थे। तो ऐसे ही अकेले इधर उधर लंदन की शहर के रास्ते पे घूम रहे थे। जब ऐसे ही वो घूम रहे थे, उनके आँख के सामने लंदन की रोड के साइड में रोल्स रॉयस कार की एक शोरूम दिख गया। राजा जय सिंह वो बहुत ही महंगे कारों के प्यारे थे और जब वो शोरूम पे रोल्स रॉयस कार को देखे, उनका मन लुभा गया और उनको लेने की परिप्रकाश की और बढ़ गए शोरूम के अंदर। और ये भी सुना जाता है राजा जय सिंह वो गाड़ी को खरीदने के लिए इतना उतावले थे, उसको खरीदने के लिए वो जल्दी में वो शोरूम के अंदर चले गए। और वो शोरूम के अंदर जाते ही जो गाड़ी एक उनके नजर पे आया, उनको लुभाने लगा। वो उसी गाड़ी के पास में जाके उसको निहारने लगे और उसके फीचर और प्राइस के बारे में इच्छुक थे। और उन्होंने पास में बैठे हुए एक अंग्रेजी सेल्समैन को वो उसी के बारे में पूछने लगे। और वो सेल्समैन राजा जय सिंह को देख के गुस्से हो गया, क्योंकि राजा जय सिंह वो अपने राजा महाराजा कपड़ों में नहीं थे, एक आम आदमी के तरह थे। और सेल्समैन को लगा वो कोई गरीबी छोटा भारतीय है और वो सेल्समैन ने महाराजा को गाड़ी दिखाने के लिए मना कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये भी कहा जाता है राजा जय सिंह ये जो बेइज्जती सह के भी वो पूरा चुपचाप शांत ही थे। और थोड़ी देर बाद वो सेल्समैन ने राजा जय सिंह को जबरदस्त बाहर निकाल दिया और राजा जय सिंह ने अपना गुस्सा को काबू में रखा और शांत रहे, क्योंकि उनका ये मानना था वो ये अपमान का बदला अपमान से देना ही ठीक है, ये सोच रहे थे। और महाराजा बाहर आते ही वो सीधा चले गए जहाँ पर वो होटल में रह रहे थे, उसी होटल के तौर। और ये भी माना जाता है राजा जय सिंह बहुत गुस्से में थे और उनका मन में ये चल रहा था कि कैसे रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है। और उसके बाद वो अपने राजा की बेस पोशाक में शोरूम को खबर किए। अलवर की राजा अपने शोरूम को जा रहे हैं और खबर सुनते ही शोरूम के तरफ से शोरूम के बाहर रेड कारपेट स्वागत के लिए बिछा दिया गया। और वो जब गए शोरूम को, उनके आगे हर किसी ने भी अपने सर को नीचे किया और वो आते ही तुरंत 7 रोल्स रॉयस की ऑर्डर दे दी और उसी टाइम वो पूरा फुल कैश ही चुका दिया 7 रोल्स रॉयस। और इतना बड़ा ऑर्डर देखते ही शोरूम पूरा खुश हो गया, सब खुश हो गए और हैरान भी हो गए। और इतना नहीं, वो गाड़ियों को भारत में उनका जो राजमहल है वहाँ पर डिलीवर करने के लिए भी ऑर्डर दे दिया और साथ ही वो घमंडी सेल्समैन को भी। और इतना बड़ा ऑर्डर भेजने के बाद शोरूम के सब कर्मचारी खुशियां बना रहे थे। और उसी टाइम महाराजा जय सिंह का असली खेल तो बाकी ही था। गाड़ी जब उनके राजमहल में पहुंची, महाराजा जय सिंह ने अपना खेल शुरू कर दी और वो उन्होंने ये 7 गाड़ियां नगर पालिका को दे दिया और ये आदेश दे दिया कल से शहर की जितना भी कचरा है इसी गाड़ियों में उठाया जाएगा। और ये सुनते ही वो जो घमंडी सेल्समैन का नीचे जमीन खिसक गई। जब ये काम शुरू हो गया, ये बात
आग की जैसा पूरी सब जगह फैल गई। हर कोई सोचने लगे, अरे भाई इतना महंगी गाड़ी को कचरे साफ करने के लिए कैसे कोई इस्तेमाल कर सकता है। और हर सुबह नगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो गाड़ी में कचरा फूल करके उसको साफ करने लगे, और जिसको देखते ही अंग्रेजों का चेहरा काला पड़ जाता था। और राजा जय सिंह का ये कर्तृत्व देखे वो सेल्समैन पूरा समझ गया, भाई गलत जगह पंगा ले लिया, मैं ऐसा करना नहीं था। जब ये खबर आग की तरह यूरोप और अमेरिका के पास पहुंच गया, जो उपभोक्ता रोल्स रॉयस गाड़ी चला रहे थे उनको ये सुन के बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि रोल्स रॉयस के नाम पे जो पहले जो रईसी वो बात और अब वो रोल्स रॉयस में नहीं था। हर कोई मजाक उड़ाता था, जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा उठा रहा है उसी गाड़ी को कौन चलाएगा। और ये बात देखते 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 रोल्स रॉयस की मार्केट पूरा नीचे ही चला गया, और नया नया ग्राहक अभी रोल्स रॉयस पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, और कंपनी का ग्रोथ नीचे ही आ गया। और ये देखते ही दूसरे तरफ महाराजा जय सिंह मजा ले रहे थे, और इसके बाद रोल्स रॉयस ने अपना रेपुटेशन जैसे बचा नहीं पाया, तब उसके बाद वो अपना घुटने टेक दिया राजा जय सिंह के पास। जय सिंह के पास एक रोल्स रॉयस के तरफ से एक पत्र आया, जिनमें से वो माफीनामा था कि उनका गलती का एहसास हो गया, अभी और ऐसा गलती रोल्स रॉयस किसी के भी साथ नहीं करेगा, और आप ये कचरा उठाना काम हमारे गाड़ी में बंद कर दीजिए। और साथ ही में महाराजा जय सिंह को वो 6 नए रोल्स रॉयस देने के लिए भी वादा कर डाले, और वो भी फ्री फ्री फ्री। महाराजा भी देखे वो अपना काम तो हो गया, इसलिए वो कंपनी को भी माफ कर दिए और गाड़ी में कचरा उठाने का काम बंद कर दिया। और महाराजा ने दुनिया को पूरा दिखा दिया, अपना पैसे का गुरूर किसी को भी दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बाघ भी है तो फाग भी है, और बाघ भी किसी को खा सकता है तो फाग भी बाघ को खा सकता है भाई। तो ये रहा पूरा स्टोरी। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है, आप अपना राय इसी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कुछ ऐसा नया नया वीडियो आ सके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।